तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड के शेयर के बारे में। ये आपको काफ़ी कम दाम में मिल रहा है 454 दोस्तों। आफ्टर स्प्लिट होने के बाद इतने दाम में मिल रहा है। अच्छे के रोंगटे खड़े हो चुके होंगे जो बिगनर्स है। जब 48% का डाउनफॉल देख लेते हैं, जो बिगनर्स है वो घबरा जाते हैं जल्दी। तो उनको मैं बता दूं, ये दोस्तों स्प्लिट होने के बाद हुआ। एक के बदले में 2 शेयर मिले। ज़रूरी नहीं होता एक के बदले में 2 मिले, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि एक के बदले में 2 देना 3 देना, वो उन पे डिपेंड है। बट बजाज हेल्थ केयर ने शो किया है कि इनके एक के बदले में 2 मिलेंगे। पहले फेस वैल्यू इनकी 10 थी, अब ये कम होकर 5 हो चुकी है। तो एक के बदले में 2 शेयर मिल रहे हैं। तो पहले ये 800 के तकरीबन हुआ करता था, अब ये कम होकर 454 का हो चुका है। तो इस चीज़ को देख कर घबराए ना। जो एक्सपीरियंसड है उनको तो पता है, उनके पहले भी स्टॉक स्प्लिट हो चुके होंगे, उनको तो वेल एक्सपीरियंसड है, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगनर्स है उनको बताना ज़रूरी था। तो आगे बढ़ते हैं। हमें ये स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए, इसके फंडामेंटल देखने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए कि हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं। तो स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो स्टॉक को आगे बढ़ाने से पहले आप इस वीडियो में न्यू आए हो, इस चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म करें। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई भी स्टॉक सजेस्ट नहीं करता। आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है ये स्टॉक। अगर हम बात करें कि ये करती क्या, बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड है, इस्टेब्लिश्ड हुई थी 993 को और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इन इंडिया। अमीनो एसिड बनाती है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाती है। तो आपको पता है ये इनका कारोबार काफ़ी तेज़ी से चलता है और ये ख़त्म होने वाला भी नहीं है। तो मार्केट कैप की बात करें 1253 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये काफ़ी वोलाटाइल होगा, 20-25% गिरना आम बात होती है स्मॉल कैप के लिए। तो अगर हम स्टॉक पी की बात करें, काफ़ी सस्ता मिल रहा है आपको 13.9। बुक वैल्यू की बात करें 93.6 है। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है 0.39। ROE काफ़ी बढ़िया आप देख पा रहे हो 35.9 एंड 38.1। फेस वैल्यू की बात करें 10, अब ये कम होकर 5 हो चुकी है क्योंकि स्प्लिट हो चुका है। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें, मेन फोकस हमारा सेल्स ग्रोथ पे होना चाहिए कि वो पिछले 10 सालों से कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है आने वाले टाइम का। तो अगर हम 2010 से देखें तो 2010 से सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं 117 था, अब ये लगातार बढ़कर 657 हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया बात है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 17 था, अब ये बढ़कर 136 हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले ये 6 था, अब ये बढ़कर 83 हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट हमारा वो है रिजर्व्स। हम देखेंगे 245 है और कर्जा इन्होंने 181 ले रखा है। तो रिजर्व से कम है कर्जा, बट इनका जो कर्जा वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। ये भी हम एक नेगेटिव पॉइंट ले सकते हैं, बट प्लस पॉइंट ये भी है कि इनके रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 67.26 है और पब्लिक के 32.74। FI और DI वालों ने माल उठा के नहीं रखा क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। बट आप इस टाइम में अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे, जब तक ये लार्ज कैप कंपनी बन जाओगे तब तक आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा छाप लोगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितना आप लार्ज कैप में लगाते हैं। तो ये बात भी देखने की है कि इस स्टॉक को लिस्ट हुए स्टॉक मार्केट में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2016 को लिस्ट हुई थी और इसके जो फंडामेंटल हमने अच्छे से एनालिसिस कर दिए हैं। ठीक है, सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया जनरेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं, रिजर्व्स ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये हम प्लस पॉइंट समझेंगे। इसका मतलब ये है कि सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। बट उसी हिसाब से ये कर्जा भी ले रहे हैं, तो कर्जा रिजर्व से बहुत कम है, तो वो हम छोड़ सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक, FI और DI वालों ने होल्डिंग नहीं उठा रखी, आने वाले कुछ टाइमों में वो भी उठा लेंगे। जब स्टॉक आगे बढ़ने लग पड़ता है, जब मिड कैप तक आ जाता है ना, तब FI DI वाले उठाना शुरू कर देते हैं। ये स्टॉक को लेकर नहीं है, हर स्टॉक में FI वाले और DI वाले इतनी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। मैं बार बार कहूँगा ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल भी ना फंसाएं स्मॉल और मिड कैप में। लार्ज कैप में लार्ज पैसा, मिड कैप में मिड पैसा, स्मॉल कैप में स्मॉल पैसा। तो लास्ट में यही कहूँगा, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।